की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। ये लड़की पहले कहाँ थी? बस आप हर बार यही क्या करें। अरे पहले से याद आया कि पहली वाली को तो फोन करो, बेचारी अपना बैग वैग सब लेकर आ गई थी। उससे तो मुलाकात छोड़े, मेरा तो निकाह भी था उससे। कहाँ शहीर और कहाँ वो जाहिल गंवार। शहीर माशाल्लाह अमेरिका से पढ़ा लिखा लड़का आया हुआ, एक अलग ही बात है उसकी। अगर आज का तुमने सिद्धि से कांटेक्ट किया है, उससे मिलने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचान भी नहीं सको। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है ना, so don't ever contact her। आज के बाद समय से मिलने या बात करने की कोशिश न करना, उससे दूर रहना। अच्छा फिर तुम आज शाम को तुम्हारे घर के पास जो पार्क है वहां पे आ जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। पर इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम तो रोज वहां पे वॉक करने जाती हो, तो बस आज भी वॉक का कहकर निकल आना। अरे मेरी जान, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आज ही निकाह करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या, एक बार निकाह हो गया तो फिर तुम्हारे ताया तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें डर लग रहा तो बस याद रखो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और मेरे अलावा तुम किसी और की नहीं हो सकती। कबीर मर तो सकता है, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और का नहीं हो सकता। और तुम भी यही सोचो कि तुम मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकते। मैं आज शाम को अपनी जान का इंतजार करूंगा। तो तुम सोच ले, अगर तुम नहीं है मैं अपनी जान दे दूंगा। ओके बाय। वाह क्या बात है मेरे लाल। मैं कहती हूँ तुम्हारी क्या ही बात है, कोई तुमसे सीखी है होशियारियां। तुम्हारे लफ्जों के सामने तो कोई भाई ठहर ही नहीं सकता। ठहरने की तो बहुत सी उन्हें कोशिश की है, लेकिन कबीर का वार ही ऐसा, सीधा दिल पे लगता है जाके। खास तौर पे उन लड़कियों के जो घर से घमंड लेकर निकलती है। वैसे तुमने उसे अकेले बुला लिया, ये तो बताओ कि माल कब लेके आएगी? अभी जाल में तो फंस जाए, फिर माल भी आता रहेगा। मैं सोच रही थी कि अगर सम्या अपने घर से पूरे का पूरा जेवर ले आए तो कम से कम 1.5 करोड़ का तो होगा ना, क्या ख्याल है? होगा तो सही। देखो भाई, सिमी के पास ढेरों जेवर तो था ही, मगर सम्या ने नए सेट बनवाए हैं अपने लिए अपनी जिद में आके। वो सब भी अगर मिला लेना तो कम से कम 1.5 करोड़ का तो बिकेगा। और बाकी जो तुम निकलवा सको मजीद निकलवा लेना। अरे ये तो सिर्फ एक चीज है अम्मी, आप देखना, मैं मरे से मरे भी उससे 2.5-3 करोड़ पे निकलवाऊंगा। लड़की आखिर सोने की कान है अम्मी, इसको आहिस्ता आहिस्ता खाली करेंगे। पैसे तो बाद में आते रहेंगे, मगर तुम उसका जेवर जो है ना वो जरूर निकलवाओ, और जल्दी निकलवाओ। सम्या से कहो अपनी माँ का सारा जेवर उठा के ले आए। वैसे लड़की कुछ ज्यादा ही लालची और खुदगर्ज है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर मानती है ना अपने बेटे को? लड़की देखते ही पहचान जाता हूं कि अकल कितनी है और माल कितना। अरे क्यों नहीं मानती, आखिर बेटे किसके हो? मुझ पे तो जाओगे ना कुछ ना कुछ। चलो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ प्लानिंग करनी है। ठीक है। वाह भाई वाह कबीर, तेरी प्लानिंग है। अब आएगा मजा और साथ में माल माल माल। अब तो घर वाली बात है, शुक्र है कि उन शो ऑफ लोगों से हमारी जान छुड़ी। अम्मी, आप बार बार इनका तस्करा क्यों करती हैं? जब आप ही इनका जिक्र करती रहेंगी तो मैं कैसे भूलूंगी? अच्छा नहीं करूंगी, नाराज मत हो। अच्छा देखें सिमी, हमारी सम्या कितनी कोई प्यारी लग रही है।
देखे ना, ऐसी वैसी बात ना किया करें कि हमारी दुल्हन का दिल दुखे। हाँ वाकई मेरी बेटी लग तो बहुत प्यारी रही है, हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया? I mean, बात तो घर पे भी की जा सकती थी ना। ये बात शायद घर पे नहीं हो सकती थी। मैं यही बात आपसे कल करना चाह रही थी, लेकिन आप इतने गुस्से में थे कि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मेरी कह रही कोई भी बात आपके पास असर नहीं करेगी। और यही बात करने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ बुलाया है मैंने। यानी हाँ, आप इतनी समझदार हो गई हैं कि मुझे समझाएंगी। बाय द वे, तुम्हें पता है ना मेरी और तुम्हारी एज का डिफरेंस कितना है? एटलीस्ट 5-6 साल तो बड़ा हूँ मैं तुमसे। लेकिन मैं इतनी ज़रूर समझदार हूँ कि आपने अपने दिल की बात मुझसे शेयर की, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक बेहतरीन और अच्छा मशवरा चाहिए था। अच्छा जी, तो नहीं मशवरा पे आप समिया से निकाह के लिए इनकार मत कीजिए। ये जानते हुए भी कि उसकी जिंदगी में कोई और है। निकाह एक ऐसा बंधन है कि उसके सामने पुरानी मोहब्बत टिक नहीं पाती। जब लड़की निकाहनामे पे दस्तखत करती है तो वो उस कागज पर नहीं बल्कि उस दस्तखत का नक्श उसके दिल में उतर जाता है, और वो नक्श इतना पक्का हो जाता है कि वो चाह के भी उसे नहीं मिटा सकता। तो तुम चाहती हो कि मैं ये रिस्क लूं? नहीं, मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप समिया को थोड़ा वक्त दें। देखिएगा शहीद, वो निकाह के बाद बिल्कुल बदल जाएगी। निकाह से रुखसती तक उसे गुस्से का जवाब आप उसे नाराज़गी से मत दीजिएगा, बल्कि उसे ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि बेशक ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें आप तो उनकी मर्जी ना से, लेकिन इसी में बड़ों की रज़ामंदी है और यही आप लोग का मुकद्दर है। आप देखिएगा शहीद, निकाह के बाद उसे कुछ याद नहीं होगा। कौन कबीर, कैसा कबीर, वो सब कुछ भूल जाएगी और इस तरह आप खुशकिस्मत साबित होंगे। अब बताएं, आप मेरी बात मानेंगे कि नहीं? तुम्हारी बात तो मान लो रायमा, लेकिन एक बात तुम भी मेरी मान लो। खुश नसीब वो होगा जिसे तुम हो। I mean, खुश नसीब वो होगा जिसकी जिंदगी में तुम जैसी सूझी और समझदार लड़की आई। चले, इस वक्त भी मैं ही खुश नसीब हूँ। आपने मेरी बात भी मान ली और मुझे समझदार भी मान लिया। अच्छा, अब आगे स्टॉप पे मुझे उतार दें। मैं तुम्हें समझदार कह रहा हूँ, अब तुम बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो। I mean, स्टॉप पे क्यों उतार दूं? मुझे घर जाना है। अरे नहीं, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप करूँगा। घर यहाँ से दूर कितना है? नहीं, मैं आपकी गाड़ी में आपको सब समझाने के लिए आई थी, ना कि इस गाड़ी में घर जाने के लिए। और मैं जिस तरह घर जाती हूँ मैं उसी तरह घर जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? नहीं शहीद, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे कि मैं आपकी गाड़ी में आपको निकाह के लिए रजामंद करने के लिए बैठी थी या आपको समझा रही थी। वाकई बहुत समझदार हो। अच्छा जी, उतारता हूँ। वैसे जितनी तुमने अपनी कज़न की वकालत की है और जितना मेरा दिमाग खाया है, तो अब मुझे कुछ खिला भी दो। वकालत मैंने खाना खाने या खाना खिलाने के लिए नहीं की, आप दोनों की जिंदगी बनाने के लिए की है। अरे चलो, खाना नहीं, कोई जूस वगैरह, कोई आइसक्रीम खिला दो। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे आगे ड्रॉप कर दें। काश
काश मैं अबू से कह सकता कि अगर समिया को बहू बनाना ही है तो शहीद के बजाय मेरे लिए सोच ले। काश मैं उस वक्त हिम्मत कर लेता, लेकिन अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो शहीद की होने वाली बीवी है, अमानत है उसकी, लेकिन वो तो उसे पसंद ही नहीं करता, बल्कि शहीद तो चिढ़ता है उससे। मगर अब तो बहुत देर हो गई है, अब इस बात को करना नामुमकिन है। क्या मैं ये सब कुछ देख सकूंगा? क्या शहीद ये शादी कर लेगा? उसे पसंद तो मैं करता हूं। इस मोहब्बत ने मेरे साथ क्या खेल खेला है, इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया मुझे कि अब जो हो रहा है वो मैं देख नहीं सकता, और जो चाहता हूं वो करने की हिम्मत नहीं है मुझमें। काश मैं इस सब को होने से पहले ही रोक लूं, अपने दिल को जाने ही नहीं देता उस तरफ। मगर मुझे क्या मालूम था ये सब शुरू कहां से हुआ, कब मैं अनजाने में उससे मोहब्बत करने लगा, कब उसकी जली कटी बातें मुझे अच्छी लगने लगी। किस मुश्किल में फंस गया हूं यार। मैंने सोचा था कि जब शहीद की शादी हो जाएगी तो भाभी के रूप में बड़ी बहन आएगी, लेकिन आप कौन रहे? समिया, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर अब्बू से मैंने बात की तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। नहीं, या अल्लाह, कहां फंस गया हूं। अच्छा खासा प्लान बनाया था, निकत आंटी को भी अभी बीमार होना था, खुद तो बीमार हो गई, मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी। इसलिए मैं जाऊंगी मैं निकाह के लिए, सारे ख्वाब बर्बाद कर दिए मेरे। तो ताया अबू का भी अजाब ना मेरी जिंदगी में अलग से है, मेरी जिंदगी को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। कबीर से कहती हूँ मुझे इस अजाब से आके ले जाए, शायद इस तरह शादी का दुख भी थोड़ा कम हो जाए। समझूंगी मौत से छुटकारा पा लिया मैंने। थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ, बहुत सिंपल नहीं है, नहीं ऐसे ही जाती हूँ, किसी को शक नहीं होगा। इस घर में मेरी जासूसी के अलावा और किसी को काम ही क्या है। हाँ बस यही सब कुछ हो रहा है दुनिया में। सही समिया, जी अम्मी। कहाँ जा रही हो बेटा? वो मैं पार्क में वॉक करने इस ड्रेस में? अरे तुम तो खुद लोगों का मजाक उड़ाती हो जो लोग ट्रैक सूट नहीं पहनते, आज खुद ही ऐसे जा रही हो? वो ताया अब्बू को ट्रैक सूट पसंद नहीं है ना, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी ऐसा काम करूं। गुड बेटा, शाबाश। इसी तरह उनकी खुशी का ख्याल रखो तो वो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। क्यों भाई? सही कह रही हो। अब मैं जाऊं? हाँ बेटा, जाओ। देखा, ये है मेरी तरबियत। जी, आपने समिया की बहुत अच्छी तरबियत की है। इस बात में मुझे कोई गुरूर नहीं है। समिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं राइमा, आज नहीं, तुम कल चली जाना, आज वैसे भी बहुत रश होता है। हाँ तो क्या हुआ, तुम वहाँ वॉक ही तो करोगी, तुम जब तक वॉक करोगी मैं बैठ जाऊंगी। राइमा तुम्हें समझ नहीं आती, कह रही हूँ ना कल चली जाना। चलो ड्राइवर। समिया मेरी बात तो सुनो। समिया सुनो, तुम घर चले जाओ। रायमा,
मुझे समिया को देख के खुशी भी हो रही है और हैरत भी। खुशी इस बात पे हो रही है कि समिया ने अपने आप को कितना बदल लिया है, और हैरत ये कि पुरानी वाली समिया नहीं रही अब। अम्मी, आपको खुशी से ज़्यादा हैरत होनी चाहिए। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी जल्दी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। अरे बेटा, क्यों नहीं हो? इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है, लाड उठाने वाला दूल्हा मिल रहा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि समिया ये सारी बातें समझ रही है और सबका ख्याल कर रही है। समिया आ गई क्या? नहीं जी, वो तो अभी तक पार्क में है। मैं तो उन्हें छोड़कर बहुत पहले आ जाता, लेकिन बेगम साहिबा ने मुझे कुछ सामान लाने को कहा था तो मैं इसलिए रुक गया। आप खुद आए या उसने आपको भेजा? क्योंकि उसे तो बहुत गुस्सा आता है कि अगर गाड़ी उसका वेट ना करे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, उनको गुस्सा तो आता है, लेकिन आज उन्होंने मुझे खुद भेजा है। कह रही थी जब बुलाना होगा तो वो कॉल करेंगी। सिमी। जी भाई साहब, खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। बस तुम्हें ये बताना था कि मौलवी साहब आ गए, मैं अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, तो कल के इंतजामात हो गए? खुशी की बात यह है सिमी, मैंने ये सोचा है कि निकाह कल की बजाय आज रात को ही क्यों ना कर ले। आज? हाँ हाँ, भाई मौलवी साहब आ गए हैं तो मैंने इसलिए सारे आज के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। आज भाई साहब लोगों को कैसे बताएंगे? सब काम कैसे होगा? सारे इंतजामात कैसे होंगे भाई साहब? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तमाम करीबी रिश्तेदारों को फोन भी कर दिया है और खानदान के चंद बुजुर्गों को, ताकि निकाह के बाद बच्चों को दुआ तो दें। भाई साहब, कम से कम आपको मुझसे मशवरा तो करना चाहिए था। 30-35 लोग तो होंगे ही ना। इसमें मशवरे वाली कौन सी बात? खाने का इंतजाम वसी कर लेगा, और शहीर गया है एक जरूरी मीटिंग से फैक्ट्री में, वो आएगा तो जल्दी से तैयार हो जाएगा। हाँ, तुम ऐसा करो कि समिया को तैयार करवा दो। उसको कैसे तैयार करा दो? कम से कम पार्लर जाएगी तो 2-3 घंटे तो लगेंगे ना भाई साहब। तो उसे भेज दो ना, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? अभी निकाह में 3-4 घंटे हैं। कहाँ रह गए कबीर? बोला भी था जल्दी आना। लगा होगा अपनी माँ की खिदमत में। आंटी को भी ना सारे ड्रामे आज ही याद आने थे। ओ, की क्यों बार बार मैसेजेस कर रही है? इसको भी ना मेरी जिंदगी में जासूसियों के अलावा और कोई काम नहीं है। अरे यार, मैंने कहा तो है जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं बता दूंगा। तुम्हारे बार बार कॉल करने से क्या होगा? तो देर मैंने जानबूझ के तो नहीं की है ना। तुम पता कर लो, तुम्हारे घर के आसपास के रास्तों में कोई रैली निकल रही है, इसलिए मुझे पूरा घूम के आना पड़ रहा है। मैं पता नहीं कहाँ फंसा हुआ हूँ, ये जगह भी नहीं मालूम मुझे। अच्छा यार, अब प्लीज तुम फोन बंद करो और मुझे बार बार प्लीज परेशान मत करो। मैं जैसे ही पार्क के पास पहुंचता हूँ तो मैं कॉल करता हूँ। ओके? हेलो जी, मैं समिया को पिक करने के लिए जा रही हूँ पार्क। आप भी वहाँ आ जाएं। नहीं नहीं, मसले वाली कोई भी बात नहीं है, बस मुझे जरा डर लग रहा है। अगर आप वहाँ होंगे तो मुझे हौसला होगा। ठीक है, आप जल्द से जल्द वहाँ आ जाएं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात है जो समिया हम सबसे छुपा रही है। आप आ रहे हैं ना? लेकिन प्लीज़, अगर वहाँ कबीर और कबीर के मुतालिक कोई भी बात हो ना तो ज़्यादा गुस्सा मत कीजिएगा। ओके, हाफिज़। ड्राइवर, हेलो। हाँ राइमा, मैं तो पहुंच गया हूँ, तुम कहाँ हो? बस मैं पहुंचने वाली हूँ।
उसे यहाँ आए हुए ज़्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई है। आप एक काम करें, आप अंदर चले जाएं। नहीं, आई थिंक इट्स लेडीज पार्क, सो आई कैन नॉट गो इनसाइड, सो मैं बाहर ही वेट करूँगा। अच्छा, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं बस यहीं पार्क के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बस जल्दी से पहुँच रहा हूँ। हाँ, मैं बाहर ही हूँ, देख रहा हूँ। जी मैं बस आ रही। ओके, खुदा हाफिज़। ओके। प्लीज जल्दी चलें, देर हो रही है। तेरी दुनिया में एतबारी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, कोई भाग कर निकाह हो तो नहीं रहा जो तन के कपड़ों में निकाह हो जाए। अरे जाएगी, नया जोड़ा पहनेगी, सब कुछ होगा। मैं जब पार्क पहुंची वो वहां से जा चुकी थी। उसके बाद मैंने उससे बहुत कॉल्स की, लेकिन उसने मेरी एक भी कॉल पिक नहीं की। उस वक्त मैं किसको बताती?